हेलो एवरीबॉडी एंड नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी द क्राफ्टी मॉम। होपफुली आप सभी सेफ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अगेन आ गई हूँ एपिसोड 4 के साथ, माय ट्रैवल स्टोरीज बिफोर बिकमिंग अ मॉम। तो अभी तक हम लोग ने जो एपिसोड 1 में शेयर किया कि हम लोग प्रयागराज से कैसे चेन्नई आए और हम लोगों ने आईआईटी मद्रास एक्सप्लोर किया। फिर सेकंड में हमने यूनिवर्सल किंगडम एक्सप्लोर किया एंड थर्ड में हमने मरीन किंगडम एक्सप्लोर किया। एंड अब जो है हमारी जो वीडियो है वो मरीन किंगडम के आगे जाकर के बगल से निकल के गोल्डन बीच पे जाके स्टार्ट होती है। तो जिस दिन हम लोग मरीन किंगडम गए थे उसी दिन हम लोगों ने ये बीच भी कवर किया था। ये गोल्डन बीच के नाम से ये बीच है यहाँ चेन्नई है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। बीचेस तो जैसे पीसफुल जगह होती है वैसे ही है। और ये देखिए ये जगह वैसे आता है पानी बहुत बिछिया पहन रखी है। हमारे यहाँ इतनी सारी बिछिया पहनी जाती है शादी के 1.25 महीने तक। तो मैंने पूरा अंगूठा और तीनों बिछिया ऐसे पहनी हुई थी। और फिर ये हम लोग जो है हवाई बने हुए थे, मैं एग्जैक्टली। फिर ये मैं उनके फुटप्रिंट पे चलने का ट्राई कर रही थी। थोड़ा इधर उधर हो रहा था। बट आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ रील। मुझे नहीं पता था, रील तो मैंने आज तक पोस्ट नहीं करी है। बट हाँ, ये मैं अब वीडियो पे डाल दूँगी। उस टाइम मुझे नहीं पता था, मैं रील के लिए ही इसको वीडियो को बना रही थी। बट मैंने रील अभी तक नहीं पोस्ट की है। आई एम वेरी लेट इन ऑल दीज थिंग्स। देख रहे होगे आप वैसे भी कि मैं कितने सालों बाद अब ये वीडियोस जो अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो आई एम वेरी लेट इन ऑल दीज थिंग्स। फिर हम लोगों ने ये बहुत इन्जॉय किया था। बीच पे आपको बहुत एक सुकून मिलेगा। और ये सारी पिक्चर्स देख के मुझे बिल्कुल लग रहा है फ्रेश, मतलब देख के ही बिल्कुल फ्रेशनेस आ जा रही है। लाइफ में भी ऐसे मन में भी देख के ही बहुत फ्रेश फील हो जा रहा है। तो मुझे तो बहुत इन्जॉय किया था। आप मेरे फेस पे हैप्पीनेस ही देख सकते हो कि हम लोग कितने खुश हैं। पता नहीं मतलब क्या बात है, क्या चीज़ है, बट हम लोग बहुत खुश थे वहाँ पे। आपको इमेजेस देख के ही समझ में आ रहा होगा हम लोग की खुशी। फिर वहाँ से होकर के हम लोग फिर गए एक रेस्टोरेंट। ये पंजाबी स्टाइल रेस्टोरेंट था और यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड अवेलेबल थे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ही बहुत प्यारा लग रहा था हम लोग को। ये ऑटो यहाँ पे रखी हुई थी और इस ऑटो पे चढ़ के हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए हैं। तो अभी आप रिसेंटली देख सकते हो ये पिक्चर्स। और ये जो यहाँ पे ऐसे करके सिटिंग एरिया था, मच्छिया बोलते हैं हमारे साइड, तो उस पर भी हम लोग ने बहुत सारी पिक्चर्स करवाई। और ये इस ऑटो पे तो भाई बहुत सारी पिक्चर्स करवाई थी हमने। तो ये इस तरह से ये रेस्टोरेंट था। हम लोग फ्रेंड्स के साथ गए थे, वो ऐसे थे। और अभी बहुत सारे 1-2 रो और थी जो कि लाइन से इतने ही आ पाए थे। तो फिर ये सीटिंग एरिया पे हम लोग बैठ कर के वेट भी कर रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग खाने वाने चले गए थे। मेन तो यहाँ पिक्चर्स खिंचाने हम लोग जाते हैं ना हर जगह, तो ये पिक्चर्स के लिए ही था। हॉर्न ओके प्लीज़, ये वो पंजाबी वाला सब कुछ। यहाँ का लोकेशन तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, बट खाना भी बहुत यम था, टेस्ट था। वेज नॉन वेज दोनों था यहाँ पे अवेलेबल। आप चेन्नई में हो या चेन्नई विज़िट करने वाले हो और आपको ये प्लेस अच्छी लग रही हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। मैं आपको एक एक चीज़ जहाँ हम लोग ने ट्रैवल की है उसको प्रॉपरली गाइड भी कर दूँगी और बता भी दूँगी कि आप कहाँ कैसे क्या जा सकते हो और कौन कौन सी डाइन इन एंड ऑल ऑफर्स लगा के वहाँ पे डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट लिया था, इतने सारे लोग गए थे तो कुछ तो डिस्काउंट लेना था ना। तो हाँ, तो ये आप चेन्नई आते हो या इधर कुछ विज़िट करते हो तो ज़रूर मुझे बताना, तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ ये सारी पिक्चर्स। और ये हो गई मिरर सेल्फ़ी, तो इसको तो लेना बनता ही था ना, मिरर सेल्फ़ी छोटू सी। और बहुत सारी ये ऑटो पे पिक्चर्स रही है।
ये वाली तो भाई मेरी फेवरेट थी, इसको डीपी मैंने बहुत टाइम तक लगा के रखा था और बहुत मज़ा आ रही थी ऑटो पे। ये पार्टी किसी ने दी थी, उनका बर्थडे था। फिर हम लोग दूसरे दिन निकल गए थे बीच, वो भी साइकिल से, बहुत दूर था तो नारियल पानी की बहुत ज़रूरत पड़ी थी और पहुँचते पहुँचते हो गई थी रात। तो ये है मेरा टायर्ड फेस और ये हम लोग का है बीच पे भुट्टा, और भुट्टे के साथ मेरा फेवरेट एक और चीज़ होता है, वो होता है चुरमुरा, जो कि यहाँ पे कुछ और बोला जाता है बट हम लोग इसको चुरमुरा बोलते हैं। लाई का बना हुआ, पफ्ड राइस का बना हुआ। तो ये अब अंधेरे अंधेरे की कुछ सेल्फीज़ थी एंड आई रिमेंबर कि ये शायद मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था चेन्नई के बीच पे जाने का। अंधेरा हो गया था तो इतना नहीं समझ में आ रहा था, बट हाँ, जो आपको पीस मिलता है वहाँ पे जाके, ये जो बीच में समुद्र की जो लहरों की आवाज़ होती है वो, ये सब तो आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो। सो आई वॉज टोटली इन्जॉइंग इट। साथ में अगर भुट्टा है, कॉर्न, प्लस साथ में आपको चुरमुरा है, क्योंकि इट्स भेल पूरी और समथिंग भेल, तब तो आपको मज़ा ही आ जाता है। और फिर हम गए मुर्गन इडली, ये इस तरह से लगा के दिया जाता है डोसा यहाँ पे। सो नॉर्थ इंडिया में डोसा आपको बनाना लीफ पे ही मिलेगा। वो बनाना लीफ को पूरा पहले वॉश करने के लिए पानी डालते हैं, तो आप उसे खुद से ही हाथ से वॉश कर लो, फिर वो डोसा देंगे आपको। कोई बाउल नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको पत्ते पे ही मिलेगा, तो उस पे ही आपको खाना होगा। तो इस तरह से 3-4 चटनी होगी, एक नारियल की चटनी, एक और भी अलग अलग 2-3 चटनियाँ, मुझे तो मालूम नहीं है कौन कौन सी है ये। मुझे एक नारियल और मूंगफली की चटनी पता होती है वाइट वाली, और तो दूसरी पता नहीं होती है। तो इस तरह से ये आपको लगा के देंगे। और जैसे कि साउथ इंडिया फेमस ही है इडली सांभर डोसा इन सब चीज़ों के लिए, तो ये तो आपको बहुत टेस्टी मिलेगा ही इधर के स्वाद के अनुसार। तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। मैंने सांभर के लिए एक बाउल मांगा था तो उन्होंने दिया था, नहीं तो सांभर भी इसी में ही ऐसे पत्ते पे ही डाल के वो दे देंगे आपको, पत्ते पे ही सब कुछ खाना होगा, जो कि हम नॉर्थ इंडियन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट टेस्ट में तो बहुत बढ़िया रहता है और आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग शेयर करेंगे जो हम कैंडल लाइट डिनर पे गए थे चेन्नई में, और उसकी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।